तो हम लोग रात को लगभग 1 से 1:30 बजे के करीब पहुंच गए थे मथुरा रेलवे स्टेशन। और ये है मथुरा का रेलवे स्टेशन जो बहुत ही बड़ा है, क्योंकि ये जंक्शन है। और यहाँ पर जो है मैंने देखा लोग इस तरह से सो रहे थे ना, अपनी ट्रेन का वेट कर रहे थे। तो फर्स्ट टाइम रेलवे में सफ़र किया है, तो फर्स्ट टाइम ये चीज़ नोटिस की और देखी भी है। तो यहाँ से फिर हमने फटाफट से पकड़ लिया एक ऑटो। तो ऑटो वाले से हमने कहा कि हमें यहाँ से ले चलो वृंदावन। तो ये देखिए यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके प्रेम मंदिर वृंदावन। तो लगभग बज चुके हैं 2:40 जब हम पहुँचे वृंदावन। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं और अभी आपको डेस्टिनेशन बताते हैं कि हम आए कहाँ हैं। तो ये मंदिर देखिए नीचे, तो हम इस मंदिर आए हैं, तो हम आए वृंदावन। तो अभी पहुँच गए हम वृंदावन में प्रेम मंदिर के सामने। यहाँ पे लेने वाले अभी होटल। तो रात के लगभग बज रहे 2:30। तो हमारी ट्रेन 1:30 बजे पहुँची है मथुरा में। मथुरा से यहाँ आने में हमें थोड़ा सा टाइम लग गया। अभी बज रहे 2:30 और हम लोग यहाँ पे होटल के लिए अभी अरेंज कर रहे हैं। तो बिल्कुल प्रेम मंदिर के सामने हम लोग, ये देखिए ये सामने प्रेम मंदिर का गेट है और इसके पीछे प्रेम मंदिर है। और यहाँ पे हम लोग सामने ही होटल देख रहे हैं। अगर हमें यहीं पे कहीं मिल जाता है तो बेटर है। बैठ गए। हम जा रहे हैं विपुल। कहाँ जा रहे हैं हम? विपुल कहाँ जा रहे हैं हम? हाँ जी, प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करने। और ये है प्रेम मंदिर। सुन हमने यहाँ पर बस वृंदावन में 3-4 दिन। और दीपी काफी खुश। हाँ जी, नींद इसकी आंखों में नहीं। वृंदावन आए और प्रेमानंद बाबा जी के दर्शन ना करें तो हमारा सफ़र जो अधूरा सा लगता है। तो हमने सबसे पहले ऑटो वाले से पूछा कि रात के लगभग 2:30 बज रहे हैं और हमने सुना है कि यहाँ पे प्रेमानंद बाबा जी की परिक्रमा होती है जो कि 1 किलोमीटर की होती है, प्लीज़ आप हमें वहाँ पे ले चलिए। तो यहाँ पे हम लोग आए और ये देखिए मैं ही तो यहाँ पे इतनी खुश नज़र आ रही हूँ क्योंकि मैं करने वाली हूँ अभी प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन। तो यहाँ पे मैंने फूल लिए। फूल लेने के बाद इतनी हड़बड़ी में मैंने वहाँ पे फूल को बिछाया है रास्ते में, क्योंकि मुझे लग रहा था कि बस वो आने वाले, ऐसा ना हो कि फूल मेरे हाथ में रह जाए और मैं उनके चरणों पे अर्पित ना कर पाऊँ। तो मैंने यहाँ पे फटाफट से बैग की चेन देखिए मेरी ओपन ही है, मैं ध्यान नहीं दे पाई क्योंकि इतनी जल्दी में हड़बड़ाहट में हम लोग यहाँ पहुँचे थे। और किस्मत इतनी अच्छी रही कि हम लोग यहाँ पर आधा मिनट ही पहुँचे, आधा मिनट ही लगा होगा हमें यहाँ पे खड़े हुए, उतने में प्रेमानंद बाबा जी के दर्शन हो गए। तो ये देखिए आप लोग भी कर लीजिए, ये हमें साक्षात दर्शन हुए प्रेमानंद महाराज जी के, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी एक उपलब्धि थी। और फर्स्ट डे ही वृंदावन में रात के 2:30 से 3 बजे के करीब हमें इनके दर्शन हुए। तो काफ़ी देर तक हमें इनके दर्शन हुए और बिल्कुल सामने खड़े थे, ये जहाँ पे मैं खड़ी थी बिल्कुल उसके सामने ही खड़े थे। तो फ्रंट में मैं थी और मैंने यहाँ से वीडियो भी बनाई और इनके दर्शन भी किए बहुत अच्छे से। पहुंच चुके होटल में। तो 1:30 बजे ना हम लोग पहुंचे थे जंक्शन पर जहाँ पे ट्रेन रुकनी थी हमारी। नाम क्या था वहाँ का? मथुरा जंक्शन। मथुरा जंक्शन पे हम लोग उतरे थे 1:30 बजे और 2:30 बजे हम लोग पहुँचे वृंदावन। तो वृंदावन जैसे हम लोग प्रेम मंदिर के सामने उतरे ना, सबसे पहले हमने ऑटो रिक्शा वाले से यही पूछा है कि हमें ये बताओ कि प्रेमानंद महाराज जी कहाँ होते हैं और अब वो हमें कब मिलेंगे, क्योंकि हमें इतना पता था कि वो 2:30 से 3 बजे के बीच में परिक्रमा करने के लिए आते हैं जो 1 किलोमीटर की उनकी होती है। तो उन्होंने बोला कि यहाँ से बस थोड़ा ही आगे है। तो उन्होंने हमें फटाफट से वहाँ छोड़ा और जैसे ही हम लोग ऑटो से उतरे हैं ना, बिल्कुल सामने से वो आ रहे थे और हम मेरे इतने अच्छे दर्शन हुए ना, वो बिल्कुल मेरे पास से गए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और आज इतनी बढ़िया अचीवमेंट होगी ना, मतलब सोचा भी नहीं था कि ये चीज़ होगी, क्योंकि हम लोग चलो यहाँ पे आए हैं दर्शन करने के लिए। तो ये तो पता है कि मंदिरों के दर्शन करेंगे, हर जगह पे जाएंगे, लेकिन प्रेमानंद महाराज जी तो सभी लोग उनको जानते हैं, बताने की ज़रूरत तो है नहीं। तो ये नहीं पता था कि उनके दर्शन भी हो जाएंगे और साक्षात हो जाएंगे। तो उनके दर्शन हो गए और होटल भी हम लोगों को मिल चुका है और बहुत अच्छा साफ़ सुथरा सा होटल मिला है। इक्वल सा ही है, ज़्यादा बुरा भी नहीं है ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, क्योंकि रात के बजे लगभग 3:30। तो इस टाइम पे हमें यही होटल मिला यहाँ पे। हालांकि
होटल की कोई ज़्यादा बुकिंग्स नहीं है यहाँ पे। उन्होंने कहा कि होटल खाली है, इतना ज़्यादा रश नहीं है, उन्होंने भी कहा। अभी तो फ़िलहाल इतना रश यहाँ पे नहीं है। रात में तो बिल्कुल सड़कें खाली थी, ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी। और प्रेमानंद महाराज जी के लिए जहाँ हम दर्शन करने के लिए गए थे ना, वहाँ पर भी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, तो दर्शन भी ईजीली हो गए। तो बस अभी आए हम लोग, आज रात हमें यहीं पे रुकना है। रात तो अभी ख़त्म हो ही चुकी है, तो सोएंगे पहले, तो अपनी नींद पूरी करेंगे अच्छे से, क्योंकि ट्रेन में हम लोग 1 मिनट भी नहीं सोए हैं, सिर्फ विपुल सोया है। तो पहले अपनी नींद अच्छे से पूरी कर लेते हैं, उसके बाद कल देखते हैं कि कब दर्शन होते हैं। तो सभी लोगों को पता तो लग ही चुका है कि मैं आई हूँ वृंदावन। तो मिलती हूँ थोड़ी देर में या फिर मिलती हूँ सुबह लगभग 10 से 11 बजे के बीच में। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो न्यू व्लॉग की शुरुआत मैंने रात को की थी प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करने से, तो मैंने वो वीडियो क्लिप यहाँ पे लगा दिया, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। और मैंने आपको बोला था कि मैं सुबह लगभग 11 बजे के करीब आपसे बात करूँगी, तो सेम वही टाइम हुआ है, सुबह के लगभग 11 बज रहे। और नहा के मैं रेडी हो रही हूँ। तो अभी राजेश गए नहाने के लिए और पैकिंग कर लेते हैं। वैसे हमने 2 दिन के लिए रूम बुक करवाया था। रूम बहुत ही अच्छा था, साफ़ सुथरा था, टाइल्स ही टाइल्स चारों तरफ लगी है, क्योंकि अगर पब्लिक प्लेस पे आए और धार्मिक स्थल पे आए तो रूम इसी तरह से मिलेगा। तो घूमने वाला स्थल तो है नहीं, लेकिन बहुत अच्छे रूम है अकॉर्डिंग अदर जगह जहाँ पे भी हम लोग ट्रैवल करते हैं। मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा रूम लगा और रेंट पर्पस से तो मुझे बहुत सही लगा। बट हम सोच रहे हैं कि अलग अलग एक्सपीरियंस होना भी बहुत ज़रूरी है। तो आज हमारा रूम जो है प्रेम मंदिर के बिल्कुल सामने, यहाँ से सामने प्रेम मंदिर दिखाई दे रहा है। तो देखते हैं, अगर हम लोगों को यही रुकना हुआ तो यहीं रुकेंगे। अगर हमारे आज दर्शन हो जाते हैं यहाँ पर प्रेम मंदिर के, तो हम अभी उसके बाद नेक्स्ट जगह रूम लेंगे, क्योंकि 12 बजे हमारे यहाँ से चेकआउट हो जाएगा ऑलमोस्ट। तो मिलते हैं अभी आपको मंदिर में जाकर और दर्शन करवाते हैं कि हम कौन से मंदिर पहले जा रहे हैं। तो अभी हमने भी कंफर्म नहीं किया, ऑटो वाले से पूछते जो वो पहले बताता है। यहाँ से नज़दीक, वैसे प्रेम मंदिर नज़दीक है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि प्रेम मंदिर जो है हम लोगों को शाम को दर्शन करने चाहिए, क्योंकि शाम को काफ़ी अच्छे से होते हैं। यहाँ था हमारा होटल। तो रूम से निकलते ही हम लोगों ने यहाँ पे एक रिक्शा बुक कर लिया था, जो हमने पर्सनल किया था। और यहाँ से हम लोग जा रहे थे बांके बिहारी मंदिर, जो कि यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर था। तो सुबह के अभी लगभग 11:30 से 12 बजे का टाइम हो रहा है। हम लोग लेट हो गए थे रूम से निकलने में, क्योंकि रात में हम लोग सोए नहीं थे, तो सुबह हम लेट टाइम पे उठे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने मंदिर में दर्शन करने से पहले यहाँ पे टीका लगवाया। हाँ, लगा दो। तो यहाँ से निकलने लगे हम पैदल बिहारी जी के मंदिर के लिए। तो यहाँ से जो है श्री बांके बिहारी मंदिर लगभग 500 मीटर की दूरी पे है। तो ये गलियाँ कुछ जानी पहचानी सी मुझे लग रही थी, क्योंकि हमेशा मैंने जब भी वृंदावन की कोई रील्स देखी है तो मुझे हमेशा यही वाली गली दिखाई दी है। और मैं इस गली को इजीली पहचान भी रही थी, क्योंकि जब भी मैं सॉन्ग सुनती थी ना, वो वाला कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना, तो उसमें हमेशा ये गली दिखाई देती है। तो ये गली मुझे बिल्कुल जानी पहचानी लग रही थी। और देखिए, जाते ही मेरे दर्शन हो गए सीधे बांके बिहारी जी के। तो हम पहुंच गए बांके बिहारी टेम्पल, जहाँ पे वीडियोस बनाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। तो बहुत कम ही मैंने यहाँ पे वीडियो बनाई। और ये देखिए विपुल, तो इस तरह से मैंने हल्की से यहाँ पे वीडियो क्लिप ली थी, ताकि मैं दिखा पाऊँ कि इस तरह से यहाँ पे दर्शन होते हैं और इतनी भीड़ होती है। तो अभी हम यहाँ से निकल गए निधि कुंज के लिए। जैसा आपने देखा कि हम रिक्शा में थे, तो निधि कुंज के लिए हम निकले, क्योंकि बाकी टेम्पल जो बंद हो चुके थे और निधि कुंज जो है खुला रहता है फुल डे। तो निधि कुंज के लिए हम निकले। तो यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पर जो ये मांगने वाले होते हैं ना, बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हम अपने आसपास तो हमारे इस तरह के लोग नहीं रहते हैं। तो मैंने वहाँ पर देखा कि वहाँ पे इस तरह से बहुत लोग आपको दिखाई देंगे, क्योंकि वहाँ बहुत पब्लिक होती है। तो यहाँ पर विपुल ने इनसे आशीर्वाद लिया और यहाँ से हम आगे निकल गए। तो यहाँ पे हमने पी लस्सी। वृंदावन आए और यहाँ की लस्सी ना पी तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। लस्सी पीने के बाद ये है निधि कुंज का एक टेम्पल, जिसके खंभे जो है बिल्कुल टेढ़े मेढ़े। और सुना है कि यहाँ पे अगर आप कोई मनोकामना करते हैं तो वो हमेशा पूरी होती है। निधि कुंज में ये जगह सबसे मेन है, जहाँ पर
भगवान जी ने रासलीलाएं कुछ रचाई ही हैं। गोपियों की प्यास बुझती है, अदरवाइज वन में वृक्षों को कोई पानी नहीं देता यहाँ पे। अच्छा। पहले पॉइंट का आप अंदर दर्शन करेंगे, वहाँ स्वामी हरिदास जी ने 112 वर्ष बैठकर भजन संध्या करके जो 2 मूर्तियों को जमीन में से प्रकट किया था, बांके बिहारी और वृंदावन बिहारी, दोनों अलग अलग है। दूसरे स्थान पर पुजारी 7 तालों के अंदर 16 श्रृंगार, पान, दातुन, लड्डू और लोटे में जल रख के जाता है और 7 तालों को कर देता है बंद। सुबह 5 बजे मंगला आरती होती है। कहते हैं जो करे मंगला कभी ना हो कंगला। मंगला आरती के समय उन 7 तालों को खोलता है, क्या देखने को मिलता है? बेड पर 16 श्रृंगार और सिंदूर बिखरा हुआ मिलता है, पान खाया हुआ, दातुन चबी हुई, लड्डू फूटा हुआ, लोटे में जल नहीं होता। क्या बात है। उसको देखने के लिए गलत भावना से इस वन के अंदर कोई छुप के बैठ जाता है कि मैं कान्हा की रासलीला को देख के जाऊंगा, या तो वो अंधा, पागल, बहरा, या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। अब तक 41 लोगों के साथ ये हादसे हो चुके हैं। आज भी इस वन के आसपास जितने भी मकान बने हुए हैं, बताते हैं रात को इस वन में से पायल की, घुंघरू की और बांसुरी की आवाज़ आती है। हमारे जो कान्हा जी आज भी जगन्नाथपुरी खिचड़ी का भात खाने जाते हैं। हाँ। गाइडर कर लिया था। वृंदावन में आपको ये फैसिलिटी मिल जाती है कि अगर आपको कहीं पे भी घूमना है तो आप एक गाइडर कर लीजिए, वो आपसे अलग अलग चार्जेस लेता है। तो निधि वन घुमाने के लिए हमने यहाँ से गाइडर किया था, जो कि 100 रुपीज़ लेता है और आपको निधि वन में घुमाता है। तो निधि वन में घुमाने के साथ कौन सी चीज़ हुई थी या कृष्ण जी ने कहाँ पे कब कौन सी लीलाएं रची थी। तो उसके बाद हम वहाँ से निकल निधि वन से दर्शन करने के बाद यमुना तट पर, तो ये है यमुना तट। यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ी सी वोटिंग का नज़ारा लिया। तो वोटिंग वाले चार्जेस जो यहाँ पे होते हैं पर पर्सन 100 रुपीज़ होते हैं, और अगर आपको पूरे घाट घूमने होते हैं तो उसका चार्जेस जो होता है 500 होता है। तो यहाँ पर हमने पूरी वोट में सिर्फ हम 3 ही लोग थे, क्योंकि यहाँ पे हमने 500 वाली वोट ली थी। तो हम सारे तटों पर घूमे, और यहाँ पे ये है विपुल और साथ में हूँ मैं। तो हमने फुल एंजॉय किया और बहुत अच्छे हमारे दर्शन हुए, क्योंकि हम दिवाली वाले दिन गए थे और भीड़ जो है वृंदावन में बिल्कुल भी नहीं थी। सिर्फ बांके बिहारी मंदिर में हम लोगों को भीड़ मिली है, उसके अदर हमें वहाँ पे भीड़ नहीं मिली है। तो अगर आप अदर डेज़ यहाँ पर आते तो आपको काफ़ी भीड़ मिलती है, लेकिन दिवाली करके हम लोगों को यहाँ पे भीड़ नहीं मिली। हमारे दर्शन बहुत अच्छे हो गए। बांके बिहारी मंदिर में ही हमें लगभग 10 से 15 मिनट लगे होंगे दर्शन के लिए, अदरवाइज़ सारी जगहें बिल्कुल खाली थी। जैसा कि आप ये देख रहे हो, सारे तट आपको खाली दिखाई दे रहे हैं। अदरवाइज़ अगर आप बाकी दिनों में आते हो तो ये तट आपको बिल्कुल लोगों से भरे हुए मिलेंगे। वोटिंग के लिए भी यहाँ पर आपको लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। तो वृंदावन में ये जगहें घूमने वाली है जहाँ जहाँ हम लोग घूमे हैं। हालांकि यहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स हैं, लेकिन सारे टेम्पल्स में घूमना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो लेकिन जो यहाँ के मेन मंदिर है, बांके बिहारी मंदिर, इस्कॉन टेम्पल, प्रेम मंदिर, बांके बिहारी, और साथ में राधा वल्लभ और निधि कुंज, तो हमने एक ही दिन में ये सारे मंदिर घूम लिए थे। लेकिन इन मंदिरों का टाइम जो होता है सुबह से लगभग दिन में 12:30 बजे तक का ही होता है। 12:30 बजे सारे मंदिर यहाँ पे क्लोज़ हो जाते हैं, सिवाय निधि वन के। तो इसीलिए टाइम को अपने मैनेज करना पड़ता है, और उसी हिसाब से हमें यहाँ पे दर्शन करने पड़ते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। तो अभी नेक्स्ट मॉर्निंग है और हम लोग वृंदावन में ही हैं। तो कल हमारे दर्शन हो चुके थे ऑलमोस्ट जगह पे, लेकिन हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग डबल टाइम फिर से दर्शन करें। आज हम फिर से दर्शन करें हर जगह पे जाकर जहाँ जहाँ हम कल गए हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत लंबी छुट्टियाँ और बहुत टाइम है हमारे पास। तो टाइम का अच्छे से उपयोग करते हैं और भगवान जी के चरणों में फिर से लगाते। तो यहाँ पे मैं नहा चुकी हूँ। नहाना ना, यहाँ पे बाल धोना तो डेली कंपलसरी मुझे इसलिए लगता है, क्योंकि बाहर ना धूल बहुत ज़्यादा थी, कल धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मैंने फिर से आज बाल धो लिया। और हमारा रूम कुछ इस तरह से डबल बेड वाला रूम हमने यहाँ पर लिया था, क्योंकि हमें थोड़ा बड़ा सा रूम चाहिए था। तो छोटे छोटे रूम ना हमें पसंद नहीं आ रहे थे, तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा रूम ले लिया था। वॉशरूम भी इसका बहुत बड़ा है रूम का। और कल कोई ज़्यादा वीडियोज़ नहीं बन पाई, क्योंकि मैंने प्रेफर किया कि फ़ोन को साइड में छोड़ कर ना मैं सारे ध्यान जो भगवान जी के चरणों में लगाती हूँ। जब मैं इतनी दूर आई हूँ, व्लॉगिंग तो होती रहेगी, थोड़ा थोड़ा आपको बताऊँगी। सिर्फ एक ही व्लॉग बना दूँगी ना टोटल वृंदावन का, कि कहाँ पे कौन सा मंदिर है और कैसे हम दर्शन कर सकते हैं। तो बाद में एडिट करूँगी, अभी नहीं। तो जब आपके पास ये व्लॉग पहुँचेगा ना, तब तक आई थिंक मैं या तो घर पहुँच चुकी होंगी या फिर मैं कहीं और जगह पे होंगी। तो अभी आज मैं कोई भी एडिटिंग नहीं करने वाली हूँ, बस सारा टाइम जो अपने लिए और फैमिली के लिए और साथ में कृष्ण जी के लिए दे रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे सिर्फ उन्हीं का नाम लेना है, बाकी सारी चीज़ें साइड में छोड़ रही हूँ। तो मिलते हैं बाद में थोड़ी देर बाद, बाय बाय। तो सुबह के लगभग बज रहे थे अभी 11, और हम लोग पहुँच गए थे प्रेम मंदिर। तो प्रेम मंदिर में सबसे पहले मैंने
वीडियो बनाना शुरू किया स्टार्टिंग से गेट से सिर्फ सब्सक्राइबर के लिए कि ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो पाए कि किस तरह से प्रेम मंदिर दिखाई देता है। तो ज़्यादा वीडियोस तो मैंने नहीं बनाई है, लेकिन बहुत कम ही वीडियोस बनाई है और थोड़ा थोड़ा मैंने कोशिश की है कि मैं दिखा पाऊँ सारे मंदिरों को। तो प्रेम मंदिर आप देख रहे हो, सामने लिखा भी है, बहुत ही अच्छा बना है, बिल्कुल संगमरमर से बना है, पूरा प्योर संगमरमर इसमें यूज़ हुआ है। यहाँ पे इस तरह से आपको बीच में डेकोरेटिंग की हुई चीज़ें मिलेगी जो कि कृष्ण जी का इतिहास रहा है। तो पहले हम लोग यहाँ पे एंटर हुए तो आपको घूम कर आना पड़ता है दर्शन के लिए। तो ये सामने से गेट नहीं होता है, जैसा कि हमें ये मंदिर दिखाई दे रहा है, गेट जो है दूसरी तरफ बैक साइड में है। तो हम लोग यहाँ से निकले और दर्शन करने के लिए पहले हमने सोचा कि पहले दर्शन कर लेते क्योंकि 12 बजे सारे मंदिर बंद हो जाते हैं। प्रेम मंदिर में जगह जगह आपको इस तरह से चीज़ें देखने को मिलेगी, जैसे कि कृष्ण जी गाय के साथ जाते थे जंगलों में और गाय हमेशा उनके आसपास ही रहती थी। तो इस तरह से यहाँ पे आपको कृष्ण जी और राधा जी दिखाई दे रही है, साथ में आसपास उनको गाय दिखाई दे रही है। यहाँ पे आपको साथ में हिरन दिखाई दे रही है। तो इस तरह से यहाँ पे बहुत ही खूबसूरती से जो ये जगह बनाई गई है और जगह जगह पे इस तरह से दिखाया गया है कि कृष्ण जी किस तरह से रहा करते थे। तो सब लोग आप आकर यहाँ पे वीडियोस बना रहे थे, फ़ोटोज़ बना रहे थे। यहाँ पे फ़ोटोज़ लेने के लिए, वीडियोस बनाने के लिए बिल्कुल भी मना नहीं किया गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कृष्ण जी को दिखाया गया है कि गोपियों के साथ किस तरह से रास लीला रचाते थे। तो यहाँ पर उसके बाद हम लोगों ने आगे आए तो हम लोगों ने यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेकफास्ट वगैरह किया क्योंकि सामने जो है कैंटीन थी। तो बहुत ही अच्छी कैंटीन थी यहाँ पर और ग्रीनरी जो थी बहुत ही प्यारी थी, बिल्कुल साफ़ सुथरा, एकदम नीट एंड क्लीन। यहाँ पे इस तरह से कृष्ण जी की आइज़ बनी है और यहाँ पर जो है कृष्ण जी है जो कि रथ में जा रहे हैं, साथ में आगे घोड़े दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत ही अच्छे से यहाँ पे बनाया गया है सारा मंदिर और सारी चीज़ें। तो बहुत ही मन लगता है यहाँ पर आकर और जितना भी टाइम लेकर आओ ना हमेशा कम ही लगता है। तो भीड़ आप देख ही रहे हो, ज़्यादा नहीं है, बाकी अदर दिनों में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। अभी सिर्फ आपको खाली खाली से ही दिखाई देगा, ज़्यादा लोग नहीं दिखाई देंगे क्योंकि मंदिर जो है बहुत बड़ा है और चारों तरफ इतना खुला डुला एरिया है कि ज़्यादा भीड़ यहाँ पे इकट्ठी हो ही नहीं पाती है। तो उसके बाद हमने यहाँ पे ब्रेकफास्ट किया जो कि बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट था। और ये प्रेम मंदिर में ही अंदर कैंटीन है जहाँ पर हम लोगों ने खाना। तो कैंटीन में ब्रेकफास्ट करने के बाद हम फिर से बाहर निकल गए और हमने फिर से यहाँ पे चीज़ों को घूमना और एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे ये पर्वत है जो कि किसी भी पिलर पे बना नहीं है। तो यहाँ पर गाय है, साथ में गोपियाँ है, कृष्ण जी है, तो सभी को यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये पर्वत है, तो ये गोवर्धन पर्वत दिखाया गया है कि किस तरह से गोवर्धन पर्वत कृष्ण जी ने एक उंगली पर उठाया था।
मना कर रहे हैं। प्रेम मंदिर से हम लोग बाहर आ चुके थे और यहाँ से हमने रिक्शा कर लिया है इस्कॉन टेम्पल जाने के लिए, क्योंकि यहाँ से प्रेम मंदिर से लगभग इस्कॉन टेम्पल की दूरी है 1.5 किलोमीटर की। तो आपको यहाँ से रिक्शा ही लेना पड़ेगा। अगर आप पैदल चल सकते हो तो भी जा सकते हो, बट हमने यहाँ से रिक्शा लिया क्योंकि हमारे साथ में छोटा बच्चा है और हम इतना पैदल नहीं चल पाएंगे, इसीलिए हमने यहाँ से रिक्शा लिया। तो हम पहुँच गया इस्कॉन टेम्पल, जहाँ की थोड़ी सी मैंने वीडियोज़ बनाई है। इस्कॉन टेम्पल में आपको ज़्यादातर तो फॉरेनर ही देखने को मिलेंगे। यहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से दर्शन किए। ये हूँ मैं और सामने है कृष्ण जी और राधा जी। आगे आगे तो नहीं चलेगा ये कृष्ण बलराम हो वो कृष्ण राधे राधा कृष्ण राधे कृष्ण Sannyasis, we should be, although sometimes in preaching and everything we receive a lot of respect and worship and adoration, we always have to remember that it's just passing through me. तो आपका इस्कॉन टेम्पल में सबसे ज़्यादा जो देखने के लिए मिलेगा वो ये चीज़ है कि यहाँ पर आपको फॉरेनर ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे। और फॉरेनर जो होते हैं वो हम लोगों की वेशभूषा में होते हैं, वो इंडियन ही पहनावे को यहाँ पर फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं और इंडियन पहनावे में ही दर्शन करते हैं। तो ये है इस्कॉन टेम्पल, जो कि बहुत खूबसूरती से बना हुआ है और यहाँ पर आप जितनी देर चाहे बैठ सकते हो।